हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो जनरली स्टैंडर्ड 8 के बच्चों को ये जो एक्स वाले सम है थियरी पढ़ के इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे और जो भी डाउट है आपके इस चैप्टर के, ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड की इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये आपको कोई भी इस वीडियो के बाद डाउट नहीं रहेगा। तो भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास मेरे से डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ज़रूर 100% आपको आपके डाउट का उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे हर एक शब्दों का आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए और आपको इजीली चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले इक्वेशन बनाना है नंबर 1, और इक्वेशन के बाद फिर सॉल्व करना तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। ओके, तो एक बार इक्वेशन बन गया उसके बाद तो कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम अ नंबर। ओके, इसका मतलब हमारे पास एक नंबर गिवन है, वो कौन सा नंबर गिवन है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, और उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 एंड मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट को, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा उसके रिजल्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 1/2, वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट कर लो 1/2 से, फिर आप रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। और जब ये कर दोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 1/8। 1/8 तो व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर कौन सा है, ये सब करने से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम x एज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अभी लिखना कैसे है ये आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, चलो let the number be x। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1/2। इस नंबर में से क्या बोला है, देखो सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम नंबर यानी x। ओके, तो क्या बनेगा क्वेश्चन, देखिए हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वो नंबर ये रहा और उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2। देखिए इस तरह से दिख रहा है ना, ये नंबर क्या है, x। अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ आता कि x क्या है सर। तो x अभी एक ऐसा नंबर है, हिडन नंबर बोल सकते हो, जो अभी तो नहीं पता, बट हमें वो बाद में पता चल जाएगा। जब तक हमें नहीं पता तब तक हम उसको x ही मान के आगे चलेंगे। ओके, यानी एक x ऐसा नंबर है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पीछे एक नंबर छुपा हुआ है। ओके, और वही नंबर तो हमें पता करना है। ओके, कि वो नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। अभी वो नंबर कौन सा है वो तो दिया नहीं, तो ऑब्वियसली हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया, उसको हमने x एज्यूम कर लिया, और हमने क्या किया, उस x में से 1/2 को माइनस किया। ओके, चलिए, और ये क्या बोल रहे, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो अब उसको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट, यानी रिजल्ट आपको पता ही है अभी, रिजल्ट बाय 1/2। तो क्या बनेगा इक्वेशन, देखिए ये रहा रिजल्ट, इसमें मुझे 1/2 मल्टीप्लाई करना है, तो ये x माइनस 1/2, और इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, इस रिजल्ट में 1/2। अभी मैं इसको पीछे मल्टीप्लाई करने से बेटर आगे मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो थोड़ा ये अच्छा लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। ओके, तो देखिए आगे मल्टीप्लाई करो या पीछे मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अब ये करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 1/8। तो आप देख सकते हो मेरा जो इक्वेशन क्या बनेगा, ये मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके ये बनाया LHS। तो LHS बना रहा हो, देखिए बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो यहाँ पे ब्रैकेट की वजह से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट ही वो इंडिकेशन है कि मल्टीप्लिकेशन करना है वैसा। ओके, तो ये LHS बन गया, इक्वल टू RHS क्या आएगा, ये सब करने के बाद हमें मिलता है 1/8। ओके, तो दिस इज़ माई इक्वेशन। ठीक है, अब बस हमारा काम यही है कि हम क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, सो चलिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करूँगा उसमें आप देख सकते हो कि जो 1/2 है,
उसकी बात करेंगे तो 1/2 जो है यहाँ पे रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का विद द ब्रैकेट। तो ये जो 2 है मैं यहाँ से 2 को हटाना चाहूँगा। तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में है, उसके कारण ये RHS में जाएगा तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये करना है तो ये कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1/2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक ये बच्चों को और आसान लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 को अंदर ले जा रहा हूँ। ओके, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, ब्रैकेट के साथ। तो चलिए, तो 1/2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x/2 और माइनस यहाँ पे 1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह से। ओके, विच इज़ इक्वल टू 1/8। सो यहाँ पे आएगा x/2 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/4। ओके, विच इज़ इक्वल टू 1/8। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 1/4 को RHS में ले जाऊँगा तो x/2 इज़ इक्वल टू 1/8 और ये -1/4 पहुँच जाएगा, ये वाला -1/4 पहुँच जाएगा RHS में, जिससे वो हो जाएगा +1/4। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, x/2 एज इट इज़ लिखेंगे पहला तो इक्वल टू और 8 और 4 का LCM लेंगे तो 8 और 4 का LCM आता है 8। ओके, सो 8 1 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। देयरफॉर x/2 इज़ इक्वल टू 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, डिवाइड में आएगा 8। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 2 को भेजेंगे RHS में तो वो पहुँच जाएगा किसके पास, 3 के पास। ओके, सो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 2 डिवाइड बाय 8। अब आप देख सकते हो 2 जो है वो 8 को काट रहा है, कैसे, तो 2 4 ज़ा 8। देयरफॉर x इक्वल टू आया है 3/4। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, व्हाट इज़ द नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनलाइज करेंगे हमारा आंसर। ओके, कि द नंबर इज़, ओके यहाँ पे थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रहा है, द नंबर इज़ 3/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अभी आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है और उसका पेरीमीटर है वो गिवन है 154। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना देता हूँ। ओके, अब ये स्विमिंग पूल का हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं गिवन डेटा में कि पेरीमीटर इक्वल टू 154 मीटर। अब देखते हैं इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, इसी लाइन को ध्यान से समझिए। ओके, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। क्या बोला है, देखिए समझिए बात को। लेंथ जो है वो क्या है, 2 मीटर ज़्यादा है। ओके, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से, यानी जो उसकी भी ब्रेड्थ होगी उसको पहले जो ब्रेड्थ बी होगी उसको मैं डबल करूँगा, ट्वाइस ब्रेड्थ कर दिया मैंने, और उसमें 2 मीटर मोर, तो ट्वाइस ब्रेड करने के बाद मैं क्या करूँगा, +2 करेगा, तो वो मेरा किसका आंसर आएगा, लेंथ का आंसर आएगा। तो लेंथ समझ रहे हो आप किस तरह से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेंथ एज्यूम करना पड़ेगा कि ब्रेड्थ एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए किसका क्वेश्चन गिवन है, लेंथ यहाँ पे गिवन है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ। ओके, तो अगर आपको ब्रेड्थ पता होगी तभी लेंथ पता चलेगी, इसलिए यहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना है, ब्रेड्थ को b एज्यूम करना है और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी हमारी ट्वाइस ब्रेड्थ किया, देखो ये 2b प्लस उसमें 2 मीटर मोर यानी 2, तो ये पड़ गया मेरा लेंथ। ओके, ब्रेड्थ पड़ गया देखिए b और लेंथ पड़ गया इन टर्म्स ऑफ b के टर्म्स में। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द breadth of
अगर आप यहाँ पे एक्स एज्यूम करना चाहो तो एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज बी मीटर। ओके, सो लेंथ कितनी पड़ जाएगी, तो लेंथ पड़ जाएगी ट्वाइस इज ब्रेड्थ यानी 2b, और उसमें 2 मीटर मोर, तो ये 2, तो ये पड़ जाएगी इतना मीटर, थोड़ा m दूर रखना है, ठीक है। 2b + 2 मीटर उसकी लेंथ पड़ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, पेरीमीटर जो है स्विमिंग पूल का जो रेक्टेंगुलर शेप का है वो गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पेरीमीटर का फार्मूला। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो यहाँ पे आपको पता है कि पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, यानी LHS में यहाँ पे मैं डाल दूंगा 154 इक्वल टू 2 का 2 कॉपी करूँगा। ओके, चलो 2 का 2 कॉपी कर लिया, ब्रैकेट में लेंथ, तो लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए पूरा आ जाएगा 2b, दिख सकता है ना आपको, दिख रहा है ये, देखिए 2b + 2 ये लेंथ है। तो लेंथ की जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ 2b + 2। ओके, ये प्लस का प्लस कॉपी, और ब्रेड्थ मैंने क्या लिया है, b लिया है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई, तो LHS इज़ 154 इक्वल टू 2, और अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक है हमारे पास 2b और एक है हमारे पास b, यानी ये लाइक टर्म हो गई। अब लाइक टर्म है यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, यस हो सकती है। तो 2b और b मिलके बनेंगे 3b, प्लस सेंटर में बचा है 2। ओके, चलिए 2। अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है, x निकालना है, सॉरी यहाँ पे b निकालना है, x नहीं एज्यूम किया मैंने, b एज्यूम किया है ब्रेड्थ को। तो 2 जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ से आगे से उठा के 154 के नीचे रख दूँगा, ठीक है। तो देखिए 154 डिवाइड में चला गया 2, और यहाँ पे ब्रैकेट जो था ब्रैकेट ओपन हो गया। पहले ब्रैकेट बंद क्यों बंद था, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर था। अब ब्रैकेट के बाहर वो जो नंबर था उसको तो मैंने LHS में भेज दिया, तो ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर बचा नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके रख दिया। ओके, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं 154, तो 2 7 14, 1 बचेगा। ओके, सो 1 बचेगा, ऐसा छोटा सा, आप किसी को दिखे नहीं इस तरह से लिख सकते, तो 14 हो जाएगा। तो 14 अगेन 2 7 14। ओके, सो यहाँ पे LHS में बचा हमारे पास 77 विच इज़ इक्वल टू 3b + 2। तो +2 को भेजेंगे LHS में, तो 77 + 2 बन जाएगा LHS में जाके -2, और RHS में बचेगा हमारे पास 3b। 77 - 2 करेंगे कितना आएगा 75, और RHS में बचा 3b। अब किसको भेजेंगे, 3 को भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, LHS में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ओके, सो ये चला जाएगा 75 के नीचे पहुंच गया 3, देखिए इक्वल टू, अब यहाँ RHS में बचेगा सिर्फ b। चलो कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 75 कैंसिल करते हैं, सो 3 2 6, ओके 1 बचेगा यानी 15, 3 5 15, सो 25 से कट रहा है, ठीक है। सो 25 इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ब्रेड्थ का आंसर आ गया है। ओके, और लेंथ हमने निकाला था कितना, 2b + 2 निकाला था, तो आपको अब b पता चल गया है, तो 2b के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 25 रख दूंगा +2, सो 25 2 हो जाएगा 50 + 2, तो लेंथ आ गई मेरी 52 मीटर, ठीक है। सो चलिए ये लेंथ और ब्रेड्थ का आंसर आ गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। ओके, सो चलिए आंसर लिखेंगे लास्ट में। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल
is 52 meter and breadth of swimming pool is कितनी आई हमारी 25 मीटर। ओके, सो लेंथ आ गया हमारा 52 मीटर और ब्रेड्थ आ गया हमारा 25 मीटर। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे हमारे लेंथ और ब्रेड्थ का आंसर निकल चुका है। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। उसके बेस के बारे में बात करें तो उसका बेस कितना गिवन है भाई, 4/3 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। सो लेंथ निकालना है आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ऑब्वियसली आपको भी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। ओके, एक ट्रायंगल की होती है 3 साइड्स और उसमें से 2 साइड्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और उसकी जो इक्वल साइड है उसको मैं x मान लेता हूँ और बेस यहाँ पे गिवन है। अभी बेस कितना गिवन है, ये रहा 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4/3 सेंटीमीटर क्या हो गया, बेस हो गया। और जो दूसरी जो बची हुई जो साइड है वो कैसी साइड है, इक्वल साइड है। देखो बोला है ना, इक्वल साइड को फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम करूँगा कि लेट x बी द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो ट्राइंगल की इक्वल साइड्स को x मान लिया और अब क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है ना। तो पेरीमीटर की बात करें तो चलिए इस ट्राइंगल को मैं नाम देता हूँ ABC। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC पेरीमीटर कितना हो जाता है भाई, तो पेरीमीटर हो जाता है AB प्लस BC प्लस CA, है ना। ये आउटलाइन AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो ये हो जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है ना। तो पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 4 इंटीजर 2/15 गिवन है, इक्वल टू AB। देखिए AB हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, x एज्यूम किया हुआ है। ओके, प्लस BC गिवन है यहाँ पे 4/3 प्लस CA भी कितना है, x है। ओके, देयरफॉर इसको चलिए, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा जिसको भी नहीं पता वो देख लेना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, देखिए नीचे तो 15 आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो आपको क्या करना है 15 × 4 करना है। तो कितना हो जाएगा भाई, 15 4 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 में आपको क्या करना है, +2 करना है। तो 60 + 2 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो यहाँ पे 62/15 62/15। ओके, x और x मिलके बन जाएगा 2x प्लस 4/3। अब 4/3 को हम LHS में भेजते हैं। देखिए 62/15 माइनस 4/3, तो RHS में बचेगा 2x। और यहाँ पे इस रैशनल नंबर को सॉल्व करना है हमें। 15 LCM आएगा, 15 1 होता है 15, 3 5 होता है 15, और 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आएगा, बीच में माइनस, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ओके, देयरफॉर सॉरी इक्वल टू 2x। देयरफॉर 62 - 20 हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 2x। अब 2 को भेजते हैं भाई, 2 को भेजते हैं, या तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं पहले। 15 से तो कैंसिल नहीं हो गया, बट 3 से हो जाएगा। ओके, 3 से हो जाएगा। तो 3 5 होता है 15, और यहाँ पे 3 1 3, 1 बचेगा, 3 4 12, 14 3 ओके, यानी 3 14 बोल सकते हो। तो चलिए ये बच गया हमारा 14/5 बचा LHS में, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 14/5 इक्वल टू 2x। अब 2 की बारी, 2 को भेजते हैं तो 2 कहाँ जाएगा, सोचिए आप लोग, 2 कहाँ जाएगा, 5 के पास पहुँच जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी डिनोमिनेटर में पहुँचेगा LHS में। तो यहाँ RHS में बचेगा सिर्फ x। तो चलिए 14 को काटना है 2 से, दिख रहा है कट रहा है ये, 2 7 14।
तो LHS में बचा 7/5 इक्वल टू x। तो x हमारा बचा है 7/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो जो सीखा है उसका रिवर्स कर दीजिए, नीचे 5 लिख दिया तो 7 आने तक बोलेंगे 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा तो 10 हो जाएगा, तो 7 क्रॉस कर गया तो नहीं चलेगा। ओके, सो 5 1 ज़ा 5 और कितना रिमेनिंग बचा, 2 बचा। ओके, रिमाइंडर बचा 2, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 + 2 7 आ गया 7। तो चलिए इतना ये आया है हमारा सेंटीमीटर x। ओके, सो आंसर क्या आएगा, जो रिमेनिंग साइड पूछी थी, सो द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज 1 इंटीजर 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्वेश्चन था। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। ओके, और तीसरी साइड अलग होती है ना। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स है हमारे पास जिसका सम कितना होना चाहिए, 95 होना चाहिए। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 एक्सीड कर रहा है, यानी 15 ज़्यादा है। ओके, और ये नंबर को हमें फाइंड करना है। तो देखिए 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर को हम x मान लेते हैं, जैसे कि लेट द फर्स्ट नंबर, ओके, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ओके, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो ये मान लिया मैंने पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है उसको मान लेता हूँ जो एक्सीड कर रहा है। ओके, कोई भी एक दूसरे से 15 ज़्यादा है तो दूसरा नंबर हम मान लेते हैं कि 15 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, आप सोचिए। पहला नंबर है x, दूसरा नंबर हो जाएगा 15 ज़्यादा, यानी कि x + 15। अब क्या बोला है, 2 नंबर का जो सम करते हैं वो 95 आना चाहिए। तो पहला नंबर कितना है, x है, ये पहला नंबर, प्लस दूसरा नंबर मैं ले लूँगा x + 15। तो देखिए 2 नंबर है और बीच में मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब जो सम है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 95। देयरफॉर यहाँ पे x को ओपन करेंगे एज इट इज़, और यहाँ ये ब्रैकेट भी ओपन कर दें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपको देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा x + 15 = 95। अब आप देख सकते हो यहाँ पे x + x आपको दिखाई दे रहा है। ओके, वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देयरफॉर x + x बना दिया 2x + 15 = 95। देयरफॉर 2x यहीं रखेंगे, 15 को हम RHS में बेच रहे हैं तो वो 95 के पीछे चला जाएगा और बन जाएगा -15। ओके, देयरफॉर 2x = कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80। देयरफॉर x कितना हो जाएगा, ये थोड़ा आप देखना है ना, देयरफॉर करने में से सब्ट्रैक्शन ना लगे। देयरफॉर x = बन जाएगा 80 / 2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 40 80। तो x = 40। ओके, सो x का आंसर हमारा क्या है, 40। तो चलिए x हमारा आ गया है। तो x हमने क्या माना था, ज़रा देख लीजिए। x हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर को, और दूसरा नंबर हमें माना था x + 15। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर मिल गया हमें, तो इससे यहाँ लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर पड़ गया मेरा जो था x, वो हो गया मेरा 40, और सेकंड नंबर जो मैंने एज्यूम किया था वो था 15 ज़्यादा, यानी x + 15। तो x मिल गया है, तो मैं लिखूँगा 40 + 15 यानी कि 55। देखिए दोनों नंबर का सम 95 आता है। देख ले, ये 40 और 55 करोगे तो 95 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि टू नंबर्स आर 40 and 55। ओके, तो चलिए हमारा आंसर आ गया 40 and 55। क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18, what are the numbers? अभी जो 2 नंबर्स है वो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 18। ओके, और वो जो नंबर है उनके बीच का जो रेशियो क्या गिवन है, 5:3 का रेशियो गिवन है। ओके, तो देखिए इसको जब रेशियो वाले सम आएंगे आपके मैथ्स के अंदर, तो
ये जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से आप करोगे ना तो आपको बहुत बहुत आसान लगेगा सम, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर एज्यूम कर लिए, लेट एक्स बी एनी नंबर, ओके, लेट एक्स बी एनी नंबर, ओके। तो हमने एक एक्स नंबर ले लिया, वो कौन सा नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ओके, लेट एक्स बी एनी नंबर। तो वो नंबर का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो पहला नंबर है वो 5x होगा और दूसरा नंबर मेरा क्या होगा 3x होगा। तो जब भी रेशियो का आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप एक x नंबर मान लेना और जो भी इस तरह से कोई नंबर है तो उसको 5x और 3x कर लेना, तो उससे आपका जो सम है बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट नंबर एज्यूम कर रहा हूँ। सो फर्स्ट नंबर जो मेरा बन जाएगा, फर्स्ट नंबर वो बन जाएगा मेरा 5x और सेकंड नंबर जो बन जाएगा मेरा, सेकंड नंबर मेरा बनेगा 3x, ओके। तो आपको कोई भी रेशियो में दे आप इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, दे डिफर यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, ओके, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन है, यानी पहला नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 3x। देखिए दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया तो वो कितना गिवन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में 18 गिवन है, ओके। सो देयरफॉर 5x माइनस 3x यानी कि हो जाएगा 2x विच इज़ इक्वल टू 18। देयरफॉर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 के डिवाइड में चला जाएगा 2, देयरफॉर x इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा, देखिए 2 9 ज़ा 18, ओके। सो x इक्वल टू आएगा 9। तो ये जो x आया वो मेरा क्या है, कोई जो नंबर मैंने एज्यूम किया था वो आया है, यहाँ पे आंसर नहीं आया, ओके। सो आंसर क्या है, मेरे जो दो नंबर्स है वो कौन से है, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर। सो फर्स्ट नंबर जो मैंने एज्यूम किया था, फर्स्ट नंबर वो मैंने एज्यूम किया था 5x। तो देखिए x तो अब मिल गया है तो x की जगह पे मैं 9 रख दूँगा। सो पहला नंबर मेरा कितना होगा 45 और जो सेकंड नंबर है मेरा, सेकंड नंबर वो है मेरा 3x, तो वो हो जाएगा, ओके, x थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ओके 3x। सो 3 और x की जगह रख देंगे 9, सो आंसर आ जाएगा 27, ओके। सो द नंबर्स आर, ओके, द नंबर्स आर क्या हो जाएंगे 45 एंड 27, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी मेरे पास 3 इंटीजर्स है और कैसे इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और उनका जो एडिशन होता है 51। सो व्हाट आर दिस इंटीजर्स, तो ओके। तो देखिए इंटीजर्स में एक तो नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। और ये इंटीजर कैसे, कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर बोले तो अगर 2 लेता हूँ तो नेक्स्ट इंटीजर मेरा 3 और वो हो जाएगा 4। तो इनका सम कितना होना चाहिए, जैसे कि 2 + 3 + 4 है, वो आंसर कितना आ जाना चाहिए 51 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हम अगर मैं 3 + 4 + 5 करके 51 लाने की कोशिश करूँगा तो वो भी नहीं आएगा। इस तरह से 5 6 7 करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से भाई ये ऐसे 3 कौन से इंटीजर हो गए जो अगर आप 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपका आंसर 51 आ जाए। तो देखिए इसी तरह देखिए 2 3 4 3 4 5 5 6 7, तो इस तरह से मैं पहले नंबर को अगर x मान लेता हूँ तो उसका जो नेक्स्ट इंटीजर मेरा बन जाएगा x + 1 और उसके बाद वाला इंटीजर मेरा बन जाएगा x + 2, उसके बाद बन जाएगा x + 3 x + 4। बट यहाँ पे हमें 3 कंसेक्यूटिव लेने हैं तो मैं 3 इंटीजर्स को एज्यूम कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं x एज्यूम करूँगा किसको, फर्स्ट इंटीजर को, ओके। सो लेट फर्स्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इंटीजर होना चाहिए x, ओके। सो मेरा सेकंड इंटीजर क्या बन जाएगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x + 1 और जो थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर वो हो जाएगा x + 2। अगर 4 होते तो नेक्स्ट भी लिखता, इसी तरह लिखता जाता, ओके। अब ये तीनों इंटीजर को जब मैं ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आना चाहिए 51। तो देखिए ये पहला इंटीजर x, दूसरा इंटीजर मेरा है x + 1 और तीसरा इंटीजर है मेरा x + 2। देखिए तीनों को मैंने ऐड कर दिया और तीनों का जो एडिशन है वो 51 गिवन है, ओके। देखिए ये फर्स्ट इंटीजर, उसका नेक्स्ट इंटीजर कंसेक्यूटिव
और उसका भी नेक्स्ट इंटीजर, तो ये 3 इंटीजर को ऐड करके आंसर 51 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। देयरफॉर x प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखिए दोनों तरफ कुछ है नहीं, खाली है, तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे एज इट इज़, और इसी तरह x+2 वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे क्योंकि उस ब्रैकेट के बाहर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सो सिंपली ओपन कर दे। अब देखिए यहाँ पे आपको x और x, ओके, तो कितने x हो जाएंगे मेरे पास? 3x हो जाएंगे। और बात करते हैं कांस्टेंट नंबर की, तो एक है 1, ओके, थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, ये है 1 और ये है 2, ओके, सो 1 + 2 हो जाएंगे मेरे 3, इक्वल टू RHS में है मेरे पास 51। देयरफॉर अब इसको सॉल्व करना बाकी है। 3 को मैं अगर RHS में भेजूँगा तो वो हो जाएगा 51 - 3, देयरफॉर 3x इक्वल टू हो जाएगा 48, ओके 48, और x इक्वल टू हो जाएगा 3 जो है 48 के डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा तो 18 बन गया। ओके, 3 6 ज़ा 18, सो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया मेरा 16 आया। तो फर्स्ट इंटीजर मैंने x माना था, फिर x+1 माना था, फिर x+2 माना था। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है द फर्स्ट इंटीजर मेरा होगा फर्स्ट इंटीजर जो था मेरा x, तो वो हो जाएगा 16, ओके, ये 16 हो गया। फिर इसी तरह सेकंड इंटीजर लिख लूँगा मैं। सेकंड इंटीजर कितना होगा? तो सेकंड इंटीजर होगा हमारा x+1, यानी कि 16 + 1, ऑब्वियसली नेक्स्ट इंटीजर मेरा होगा 17। और जो थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर होगा मेरा x+2, यानी कि 16 + 2 यानी कि 18। ओके, सो दिस इंटीजर्स क्या है हमारे? दिस इंटीजर्स आर कौन से है? 16 17 18, ओके, गलत लिख दिया, 16 17 एंड 18। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर वेरीफाई करना है तो आप 16 + 17 और +18 करिए, आपका आंसर 51 आएगा। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हो कि देखो 3 इंटीजर लिए और तीनों इंटीजर मैंने कैसे लिए? कंजिक्यूटिव लिए, और तीनों को ऐड किया, आंसर 51 आया कि नहीं आप देख लो, चेक कर लो। ओके, तो 51 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सम करना है किसका? 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल, यहाँ पे भी कंजिक्यूटिव वर्ड है, देखो मल्टीपल लेने हैं। ओके, किसके? 8 के मल्टीपल लेने हैं। और जब हम 3 कंजिक्यूटिव 8 के मल्टीपल ले लेंगे तो उसका सम करेंगे, तो वो सम कितना होना चाहिए? 888 होना चाहिए। ओके, यानी 888 होना चाहिए। सो देखिए अभी बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 8 आएगा 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन, यानी आपको 8 का टेबल पता है। ओके, तो 8 का टेबल बोलो, तो दैट इज अवर मल्टीपल ऑफ 8। ओके, अब यहाँ पे क्या करने हमें? 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल लेने, यानी आप क्या करो, ये 3 ले लो, जैसे कि 88 + 16 + 24 करो, इसका सम करने को बोला है ना, देखिए सम कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आना चाहिए? 888 आना चाहिए। देखिए तो ये तीनों से तो नहीं आ रहा है, इस तरह से आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो, 16, 24, 32, इससे भी नहीं आ रहा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको वही सोचना है कि क्वेश्चन हमारा वही है कि ये आएगा कैसे। ओके, तो हमें यहाँ पे जो हमारे नंबर है उसको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो पहला नंबर में अगर 8x मानता हूँ, बराबर 8x क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि वो 8 का मल्टीपल है। अगर मान लो कल मुझे जब x मिल जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाए, तो यहाँ 8 1 = 8, तो पहला जो नंबर है वो तो 8 है, जो 8 का मल्टीपल। ओके, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट नंबर में क्या मानूंगा? 8x मानूंगा। अब सोचो 8 के बाद जो नेक्स्ट उसका कंजिक्यूटिव 8 का मल्टीपल क्या होगा? तो ऑब्वियसली 8x + 8 होना चाहिए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको वापस समझाऊंगा कि पहला अगर नंबर 8 है ये वाला, तो दूसरा नंबर 16 कैसे आ रहा है? नेक्स्ट मल्टीपल हो रहा है 8 + 8, उसका नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है, देखिए 8 + 16, इसी तरह 8 + 24, 8 + 32। तो इस तरह से ये जो मल्टीपल है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये 8 आ गया,
ये 16 आ गया, ये 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे 3 बार है, 8 प्लस 8 प्लस 8, ओके सो 24। तो ये 4 बार 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे, सो 32 आएंगे। तो इस तरह से कंजिक्यूटिव होते हैं। सो पहला मुझे 8 का मल्टीपल लेना है 8x, तो उसका नेक्स्ट वाला जो मल्टीपल होगा वो ऑब्वियसली 8x प्लस 8 होगा, और उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो होगा 8 प्लस 8, ओके 2 बार 8 8 करना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8x प्लस 16, ओके। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करना था, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट मैं मल्टीपल ऑफ 8 ले रहा हूँ, सो लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8x, ओके। तो ऑब्वियसली जो सेकंड उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज हो जाएगा 8x प्लस 8, ओके 8x प्लस 8, और जो थर्ड मल्टीपल हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज हो जाएगा 8x प्लस 16, ओके। अब ये तीनों मल्टीपल को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना बनना चाहिए, 888 बनना चाहिए, ओके। सो पहला मल्टीपल है मेरा 8x प्लस दूसरा मल्टीपल है, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, 8x प्लस 8 प्लस थर्ड मल्टीपल हो जाएगा मेरा 8x प्लस 16, ये सब मिला के कितना होना चाहिए मेरा 888 होना चाहिए, ओके। देखिए तीनों मल्टीपल 8 के लिख दिए, ये पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, ओके। सो चलिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तीनों ब्रैकेट जो है उसको सीधा सीधा ओपन करेंगे, क्योंकि आप तीनों ब्रैकेट चेक कर लीजिए, कुछ भी ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ओके, जिससे हमें ब्रैकेट ओपन करने में कोई परेशानी हो। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास है 8x प्लस 8x प्लस 8x, तो कितना हो जाएगा टोटल 24x हो जाएगा, ओके 24x। और बात करते हैं यहाँ पे 8 प्लस 16, तो 8 प्लस 16 हो जाएगा मेरे 24, विच इज़ इक्वल टू RHS में मेरे पास हो जाएगा 888। तो सबसे पहले मैं 24 को भेज रहा हूँ, ये वाले 24 को भेज रहा हूँ RHS में, तो 888 में से माइनस हो जाएंगे। सो देयरफॉर 24x इक्वल टू यहाँ पे आएंगे 8 में से 4 जाएंगे तो 4, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और यहाँ पे 864 आ रहा है, ओके। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 864 डिवाइड बाय 24, ओके। चलिए अगर आपको 24 से कैंसिल नहीं करना है तो आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 6 ज़ा 24, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, ओके 216। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वापस 216 डिवाइड बाई 6, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, 6 3 ज़ा 18 और 6 6 ज़ा 36, तो 36 यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है, ओके। सो x मिल गए ऑब्वियसली, तो x मिलने से ये तीनों मल्टीपल मेरे मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है, तो किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू जो मेरा था 8x, दैट इज़ 8 इंटू 36, ओके। सेकेंड मल्टीपल की बात करते हैं, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा मेरा 8x प्लस 8, दैट इज़ जो भी यहाँ पे 8x कितना आ रहा है देख लेते हैं, 48 4 20 288 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 288 प्लस 8, दैट इज़ 296, ओके। और थर्ड मल्टीपल की बात करते हैं, थर्ड मल्टीपल, सो थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज़ हो जाएगा 8x प्लस 16, ओके। तो 8x हमारा है 288 प्लस आप 16 जब करोगे तो आंसर आना चाहिए 304, ओके। सो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर कौन से हैं, एक तो है 288, 296
एंड 304। अगर आप ये तीनों मल्टीपल को ऐड कर देते हो 288 प्लस 296 प्लस 304 अगर ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, देखिए 10 और 8 तो 18, और ये हो जाएगा 18 का 8 पावर में 1, और ये हो जाएगा 3 5 6 7 8। ओके देखिए आ रहा है 888, तो तीनों मल्टीपल को मैंने ऐड कर दिया जिससे मेरा आंसर आ गया 888। सो ये तीन हमारे मल्टीपल हो गए। ओके चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हो कि इसमें से आपको कौन सा वाला हिस्सा है वो समझ नहीं आया। ओके तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में कि किस तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। यानी अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेंगे उनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4। यानी पहले के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ये ऐसा बोल रहा हूँ मैं, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा और तीसरे का तीसरा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। ओके तो अगर मेरे पास पहला इंटीजर है x, दूसरा इंटीजर हो जाएगा x+1, तीसरा इंटीजर हो जाएगा x+2। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव लिखा है। ओके उसके कारण, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली देखो बढ़ रहा है। और मुझे क्या करना है, पहले वाले में मुझे मल्टीप्लाई करना है 2, दूसरे वाले में मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 और तीसरे वाले में मुझे मल्टीप्लाई करना है 4। और ये जब इसके आंसर आ जाएंगे, इसका जैसे कि आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3, और ये तीनों आंसर जब आ जाएंगे और तीनों का जब एडिशन करूँगा तो कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। ओके सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए किस तरह से करना है। सो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। अब हो जाएगा सेकंड इंटीजर हो जाएगा मेरा, सेकंड इंटीजर इज ऑटोमेटिकली हो जाएगा x+1, एंड जो थर्ड इंटीजर हो जाएगा x+2। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2, 3 and 4 to these numbers, to these integers respectively, the integers becomes क्या बनेंगे, तो देखिए फर्स्ट इंटीजर बन जाएगा मेरा, फर्स्ट इंटीजर बन जाएगा x में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ये बन जाएगा 2x। ओके 2x। सेकंड इंटीजर जो मेरा बनेगा वो बनेगा, सेकंड इंटीजर मेरा क्या है, x+1। ओके सो x+1, उसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। ओके तो उससे जो 3 है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा x के साथ भी और 1 के साथ भी। ओके तो ये बनेगा 3x+3। और जो थर्ड इंटीजर बन रहा है, तो थर्ड इंटीजर है मेरा x+2, और उसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 4 अगर अंदर जाएंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बन जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 8। ओके अब ये जब मैं इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। ओके तो मैं ये 2x कर रहा हूँ प्लस 3x+3। ओके और मैं ऐड कर रहा हूँ 4x+8। ये सब ऐड करने से लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। ओके चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बिंदास ओपन कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है। ओके 4x+8 विच इज़ इक्वल टू 74। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x, 3x और 4x, ये बन जाएगा हमारा 9x। ओके 9x चेक कर लेना आप लोग। फिर 3 और 8 बन जाएंगे हमारे 11। ओके 3 +
9x plus 11 विच इज़ इक्वल टू 74। देयरफॉर 9x इक्वल टू हो जाएगा 74, ये 11 RHS में भेज रहे हम तो -11 हो जाएगा। सो 9x इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, सो 63। x इक्वल टू आएगा 63 डिवाइड में 9 चला जाएगा। ओके, सो ऑब्वियसली जो कैंसिल आउट हो गए 7 आएगा, 9 7 ज़ा 63, सो x इक्वल टू कितना आया 7। ओके, सो चलिए जो आंसर अब आया है हमारा फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर कितना आया, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 7। जो सेकंड इंटीजर आया जो कंजिक्यूटिव है वो आया है 8, तो x प्लस 1 है इसके कारण। और जो थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर जो आया है, थर्ड इंटीजर विच इज़ इक्वल टू 9। ओके, सो इस तरह से 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर है। देखिए अभी कैसे हो रहा है, देखिए मेरे पास 3 इंटीजर है 7, 8 और 9। और देखिए पहले में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड में मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और तीसरे में मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कितना हो रहा है, देखो 14, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। तो देखिए ये ऐड करेंगे तो ये 4 और 1, ये 2 and 2 4, 4 और 3 7, देखिए आ गया। तो ये वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ये बस अपने चेकिंग करने के लिए कि ये जो मैंने किया और जो मेरे आंसर है वो सही आए कि नहीं आए। ओके, चलिए तो ये उसके हिसाब से देख रहे हैं तो सब कुछ सही है। ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर रेशियो में है 5:7। ओके, और 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो बहुत ही आसान सम है ये। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था, जब रेशियो में होता है तो आपको एक नंबर मान लेना है x, और उनकी जो फिर देखिए रेशियो की एज है वो बन जाएगी 5x और 7x। ओके, तो प्रेजेंट एज इनकी क्या बन जाएगी 5x और 7x। किस तरह से, तो सबसे पहले आप काम कर लीजिए कि लेट x बी एनी नंबर। ओके, ये काम आपका हो गया। अब आपका प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो राहुल्स प्रेजेंट एज, सो राहुल्स प्रेजेंट एज बन जाएगी 5x, और दूसरा जो है हरुण्स प्रेजेंट एज बन जाएगी 7x। ओके, सो ये इनकी प्रेजेंट एज है, ये हमने मान ली। अभी क्या है 4 years लेटर, तो 4 years लेटर की जो एज का सम है वो बाद में करेंगे। पहले 4 years लेटर यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम कि 4 years लेटर क्या हो जाता है 4 years लेटर। तो देखिए आज से 4 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी। अगर आपकी किसी की एज है 15 है और मैं बोलूँ कि 4 साल बाद क्या होगा, तो आपकी एज 4 साल बाद बन जाएगी 15 + 4। उसी तरह अगर किसी की भी एज अगर आज x है तो 4 साल बाद उसकी एज बन जाएगी x + 4। ओके, उस तरह से। तो 4 years लेटर देखिए राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स एज हो जाएगी जो आज की एज है 5x, और 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी +4। ओके, इसी तरह हरुण की बात करते हैं तो हरुण्स एज बन जाएगी 4 साल बाद, आज उसकी जो एज है वो है 7x, और 4 साल बाद 7x + 4। अभी क्या बोला है, जो 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का सम करना है। कितना होना चाहिए सम, 56 years होना चाहिए। ओके, सो ये देखिए 4 साल बाद की एज हमने निकाल ली, उसका सम करना बाकी है, तो उनका सम करते हैं। ओके, तो ये देखिए राहुल की एज 4 साल बाद वाली प्लस ये हरुण की एज आफ्टर 4 years। ओके, चलिए थोड़ा, ओके 7x + 4, ये हरुण की एज हो गई 4 साल बाद, और दोनों की एज का जो सम करते हैं हम 4 साल बाद वाली एज का, वो होना चाहिए 56 years। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं 56। चलिए ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम, 5x + 4 प्लस ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं, 56। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5x और 7x ऐड हो जाएंगे। ओके, ऐड हो जाएंगे 5x और 7x, यानी कितना हो जाएगा 12x
और 4 + 4 दिख रहा है कि +8 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 56। सो 12x इक्वल टू क्या आएगा, 8 हम भेज रहे हैं यहाँ 56 के पीछे चला जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके, -8, देयरफॉर 12x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 48। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 के डिवाइड में चला जाएगा 12। ओके, तो 4 से कट रहा है, देखिए 12 4 ओके 48। सो x इक्वल टू क्या आया हमारा 4। तो x है एक नंबर। ओके, x क्या है, एक नंबर है। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमने मानी थी 5x और हरुण की प्रेजेंट एज मानी थी हमने 7x। तो x मिल गया है तो दोनों की प्रेजेंट एज भी मिल गई हमारी। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, आंसर है राहुल्स प्रेजेंट एज। राहुल्स प्रेजेंट एज जो है 5x, यानी अब हो जाएगी 5 4 ओके, क्योंकि x मिल गया है। सो 20 years। और उसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो हरुण्स प्रेजेंट एज जो है 7x, विच इज़ इक्वल टू 7 4 सो 28 years। ओके, तो देखिए उनकी आज की एज कितनी हो गई, 20 और 28। 4 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी हो जाएगी 24 और हरुण की एज हो जाएगी 32। तो दोनों ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 56, जो वही आना चाहिए। ओके, ये वेरिफिकेशन कर रहा है। ओके, यही पूछ रहा है ना कि 4 साल बाद की एज का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 56 ईयर्स। तो देखिए वही किया मैंने, 4 साल बाद की एज को ऐड करके 56 साबित कर दिया। ओके, सो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ओके, अगेन यहाँ पे 7:5 है, तो पहले लिखा है बॉयज़ और फिर लिखा है गर्ल्स, यानी बॉय हो जाएगा 7x और गर्ल्स हो जाएगी 5x। कब, जब x एक नंबर मानने के बाद। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये तो बात की बात है। एंड व्हाट आर द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी जो क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स करना है तो क्लास की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए रेशियो को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, x को एक नंबर मान लेना, लेट x बी एनी नंबर। ओके, x को हमने एक नंबर मान लिया। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास। नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास हो जाएंगे 7x, और इसी तरह नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी इन क्लास इक्वल टू 5x। ओके, तो अब ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही संभाल के आप काम करना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 8 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। ओके, तो देखिए ये है नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, इक्वल टू किया है। इक्वल टू यानी दोनों नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये गलत लिखा है मैंने, है ना। मैंने दोनों को सामने इक्वालिटी में लेके आया, बॉयज़ को और गर्ल्स को, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है कि जो बॉयज़ है वो 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं 7x + 8 कर देते हैं, 7x + 8 और यहाँ पे इक्वल टू 5x कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये आप जो कर रहे हो रॉन्ग कर रहे हो। ओके, यानी कि आपने जो +8 कर दिया है वो रॉन्ग साइड कर दिया है। आपको +8 कहाँ करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स में करना है। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम करते, एक एग्जांपल लेते हैं, 7 4 28 और 5 4 20। तो मैं बात करूं कि चलो मान लेते हैं कि बॉयज़ जो है 28 है, गर्ल्स है 20 है। तो इस तरह से कुछ एज्यूम कर लिया कि बॉयज़ इतने और गर्ल्स है इतनी। अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में है, जो आपको ये 28 दिखाई दे रहा है वो 7x है और ये 20 दिखाई दे रहा है वो 5x है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऐसा लिखा हुआ है 28 = 20 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से, बट ये तो गलत है। और अब आप क्या कर रहे हो, देखिए जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगेन जो ज़्यादा है उसी में आप +8 कर रहे हो, यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 = 20, जो रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी आपको +8 कहाँ पे करना है,
नंबर ऑफ गर्ल्स में, यानी 20+8 करना है, तभी ये इक्वालिटी बैलेंस होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि सचिन ने सहवाग से 10 रन ज़्यादा बनाए, तभी भी आपको फिर क्या करना है, सचिन के स्कोर में नहीं, आपको सहवाग के स्कोर में +8 करना है। या तो कोई दो स्टूडेंट है, उसमें बोलेगा कि मैथ्स का रिजल्ट आया, तो मैथ्स में जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके दूसरे स्टूडेंट से 5 मार्क्स ज़्यादा आए, तो आपको समझ, जिसके ऑलरेडी ज़्यादा है उसमें आपको नंबर ऐड नहीं करना, उसके तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है, दूसरे जो नंबर है उसको इक्वालिटी में लाने के, उसके नंबर में आपको उतना ऐड कर देना है जिससे वो आमने सामने उनके मार्क्स सामने इक्वल में आ जाए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 7x जो है जो नंबर ऑफ बॉयज़ है और 5x जो है नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स में +8 करेंगे। ओके, जिससे नंबर ऑफ बॉयज़, ये देख सकते हो आप, नंबर ऑफ बॉयज़ तो 28 है ही, नंबर ऑफ गर्ल्स में मैंने 20+8 कर दिया। ओके, इस तरह से तो ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गया। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब देखिए LHS और RHS दोनों साइड x हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक x को आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोज करना है। तो जैसे कि 5x और 7x, तो मैं छोटे वाले x को ट्रांसपोज करूँगा, यानी कि 5x को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूंगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे बन जाएगा 7x और 5x यहाँ पे आएगा तो -5x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 8 बचेगा। 7x - 5x करते हैं तो 2x आ जाएगा, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, सो x इक्वल टू यहाँ पे आपको जो x है वो आएगा 2 4 8। ठीक है, सो x इक्वल टू क्या आया, 4 आया, बट x हमारा आंसर नहीं, x तो एक नंबर है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इक्वल टू जो है 7x, तो ये हो जाएगा 7 4 28। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एजम्पशन ले लिया था, वो भी आंसर जैसा ही निकला है। ओके, कोइंसिडेंस देखिए, ऐसे ही मैंने x को कुछ 4 मान लिया और 7 4 और 5 4 करके कुछ बना दिया, और यहाँ पे ये सही भी आ गया। ओके, आंसर भी एक्चुअली वही आ रहा है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए हैं हमारे। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो वो कितनी है, वो है 5x, सो 5 4 यानी कि 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, यहाँ पे पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ओके, सो यहाँ पे मैं एक ये भी चीज़ लिखना चाहूँगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़। सो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 28 + 20 दैट इज़ इक्वल टू 48। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि बैचुंग्स फादर इज़ 26 years यंगर दैन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years ओल्डर दैन बैचुंग। सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज़ 135 years एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम। अभी यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, एक है बैचुंग, जिसको मैं बी लिख लेता हूँ, एक है बैचुंग के फादर, तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, और एक है बैचुंग के ग्रैंडफादर। ओके, लाइन में लिखते हैं। सबसे पहले मैं बैचुंग लिखूँगा, बी, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं इस बात को। बैचुंग्स फादर है वो 26 years यंगर है देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, तो ग्रैंडफादर जितने भी साल के, उससे बैचुंग के फादर 26 years से छोटे हैं। ओके, उसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और एंड 29 years ओल्डर देन बैचुंग। ओके, तो बैचुंग से 29 year ओल्डर है कौन, बैचुंग के फादर। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट जो लिखा है बैचुंग के फादर के बारे में लिखा है कि बैचुंग के फादर जो है वो 26 year छोटे हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर से, दादाजी से, और 29 year ओल्डर है बैचुंग से। तो यहाँ पे देखिए बैचुंग की एज को मैं अगर x मान लूँ तो देखो क्या होता है, बैचुंग की एज मैंने x मान ली, तो बैचुंग के फादर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 29 years ओल्डर, तो बैचुंग के फादर हो जाएंगे, उनकी एज हो जाएगी x + 29, और बैचुंग के ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे, जबकि बैचुंग के फादर जो है 26 year छोटे हैं ग्रैंडफादर से। अभी बैचुंग के फादर छोटे हैं ग्रैंडफादर से, तो उल्टा अगर देखें तो ग्रैंडफादर 26 years बड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
तो ग्रैंडफादर की एज कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्रैंडफादर की एज निकाल सकते हैं भाई, चूंकि फादर की एज ये इतनी, भाई चूंकि फादर की एज है और प्लस 26 साल और, ओके, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो 26 ईयर्स बैचुंग के फादर से बड़े हैं, ओके, क्योंकि बैचुंग के फादर जो है वो उनके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, तो उनके ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हुए ना उसके पिताजी से, ओके। सो यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गए एक्स प्लस कितना हो गया, ये प्लस 9 एंड 6 6 15 एंड 1 एंड 55, एक्स प्लस 50। तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन सेट करेंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे बैचुंग की एज को एक्स मानने वाला हूँ, ओके। अगर किसी को बैचुंग के फादर को भी एक्स मानना है तो मान सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, बैचुंग के फादर एक्स मान लिया आपने, या तो कोई उसके ग्रैंडफादर को भी एक्स मान सकते हैं, ओके, उल्टा भी किसी को भी आप एक्स मान सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना इक्वेशन बना लेना। तो बैचुंग हो जाएगा एक्स माइनस 29 हो जाएगा, और जो उसके ग्रैंडफादर है वो बन जाएगा एक्स प्लस 26, है ना। थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने, देखिए 26 साल छोटे यानी ग्रैंडफादर 26 साल बड़े हो गए और बैचुंग 29 ईयर्स छोटा हो गया, ओके। और किसी की इच्छा हुई कि वो ग्रैंडफादर को अगर एक्स मानता है, ओके, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि अगर ग्रैंडफादर को कोई एक्स मानता है तो बैचुंग के फादर हो जाएंगे एक्स माइनस 26 हो जाएगा, और बैचुंग हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 26 तो है ही उनके फादर से, और वो 29 ईयर्स छोटा हो जाएगा, ओके। तो माइनस 29 यानी ये बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा एक्स माइनस 55, ओके। तो इस तरह से देखिए 3 अलग अलग कलर से मैंने बताया कि जिसको भी आपको एक्स मानना है उसके हिसाब से दूसरे इक्वेशन बनेगी, ओके। सो यहाँ पे मैं किसको एक्स मानने वाला हूँ, बैचुंग को एक्स मानने वाला हूँ, बैचुंग की एज को एक्स मानने वाला हूँ, ओके। सो चलिए यहाँ पे किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देखते हैं, चलो। सो लाइट कर दिया है मैंने कि लाइट बैचुंग्स एज, जो नई बुक है उसके अंदर भरत दिखाई देगा आपको, ओके, भरत फादर ऐसा, तो उसके हिसाब से आप करना, नई पुरानी बुक जो भी है। सो बैचुंग्स फादर बैचुंग्स एज, लेट बैचुंग्स एज बी एक्स ईयर्स, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बैचुंग्स फादर्स एज, बैचुंग्स फादर्स एज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बैचुंग से 29 ईयर ओल्डर, ओके। और बात करते हैं बैचुंग्स ग्रैंडफादर की, ओके। तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज हो जाएगी एक्स प्लस 29 प्लस और 26, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस 55 ईयर्स, ओके। यहाँ पे भी हम ईयर्स लिख देते हैं। अब तीनों की एज का सम कितना दिया है, 135 दिया है, तो तीनों की एज देखिए ऐड कर देते हैं। बैचुंग की एज है एक्स प्लस बैचुंग के फादर की एज है एक्स प्लस 29, और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज है एक्स प्लस 55। तीनों की एज का सम कितना गिवन है, 135 ईयर्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले, एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 29 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 55 इक्वल टू 135। सो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स और एक्स, 3 एक्स है, वो बन जाएंगे 3x प्लस ये जो नंबर है कुछ 29 एंड 55 उनको ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाएंगे 9 प्लस 5 4, सॉरी कलर बदल देते हैं। सो 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी में 1, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 एंड 5 3 एंड 5 इज़ 8, तो 84 विच इज़ इक्वल टू 135। चलिए देयरफॉर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 135, और 84 हम RHS में भेज रहे हैं तो माइनस 84 हो जाएंगे। देयरफॉर 3x इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 एंड 51। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 3। सो x इक्वल टू कितना कैंसिल करते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा 7 ज़ा 21, ओके। सो x इक्वल टू कितना आया 17 आया। सो देखिए ईच वन ऑफ देम की
एज निकालनी है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाइचुंग्स एज। बाइचुंग्स एज इज़ 17 ईयर्स, या तो बाइचुंग इज़ 70 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे बाइचुंग्स फादर्स एज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस कितना था 29, दैट इज़ नीचे लिखता हूँ मैं x प्लस सॉरी नॉट x, अब तो x पता चल गया है, 17 प्लस 29, तो 7 and 9 हो जाएगा हमारा, सॉरी 16 हो जाएगा, और 1 कैरी में जाएगा, 2 1 3 4 46 ईयर्स। तो उनके पिताजी हो जाएंगे 46 ईयर्स। और बचे है बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज। ओके, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज हो जाएगी x प्लस 55। तो x हमारे पास है 17 प्लस 55, तो 7 प्लस 5 हो जाएंगे 12 एंड 1 कैरी में जाएंगे, सो 7, तो 72 ईयर्स आ जाएंगे बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी सम में कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज एंड व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। ओके, तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, रवि की एज को x मान लेता हूँ। ओके, सो लेट कौन सी रवि की एज, यानी रवि की प्रेजेंट एज। ओके, लेट रवि's प्रेजेंट एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, ये x ईयर क्या हो गई, उसकी प्रेजेंट एज, अभी की एज। अभी क्या बोला है 15 ईयर्स लेटर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 ईयर्स लेटर, कॉमा कर रहा हूँ और रवि की एज निकाल रहा हूँ, रवि's एज। 15 ईयर्स लेटर रवि की एज कितनी बन जाएगी, आज की एज है x और 15 साल बाद उसकी एज बन जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं कि क्या लिखा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। ओके, सो देखिए रवि की आज की एज है x और रवि की 15 साल बाद वाली एज है 15। ओके, 15 इस तरह से होगा, तो दोनों को इक्वालिटी में लेके आया हूँ मैं। और 15 साल बाद वाली जो एज है वो 4 गुना होगी, यानी ये वाली एज है वो 4 गुना होगी, तो यानी कि ऑलरेडी 4 गुना है। तो मुझे यहाँ पे 4 कहाँ मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्रेजेंट एज में। तो प्रेजेंट एज में 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी एज बन जाएगी, 15 साल बाद वाली एज जितने इक्वल आ जाएंगे, है ना, वो दोनों नंबर इक्वालिटी में आ जाएंगे। देयरफॉर 4x इक्वल टू x प्लस 15, यहाँ पे x जो है मैं LHS में लेके आऊँगा, सो 4x माइनस x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 15। सो यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15। ओके, थोड़ा अच्छे से कैंसिल करना है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स आ गई। यहाँ पे क्या पूछा है, ओके 5 वही पूछा है, प्रेजेंट एज ही पूछी है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि रवि's present age is 5 years। चल, क्वेश्चन नंबर 13 है कि रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है वो कुछ इस तरह से है, जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/2 और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2/3 इस प्रोडक्ट में, तो हमें मिलेगा -7/12। सो व्हाट इज़ द नंबर। ओके, बहुत ही सिंपल सम है। वो नंबर क्या है, तो वो नंबर को हम x मान लेते हैं। ओके, सो लेट द रैशनल नंबर, ओके, लेट द रैशनल नंबर बी x। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, x में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2। ओके, मल्टीप्लाइंग 5/2।
ओके, मल्टीप्लाइंग 5 by 2 नंबर बिकम्स, ओके, सो नंबर बिकम्स या नंबर इक्वल टू भी आप लिख सकते हो, ओके, नंबर बिकम्स क्या बनेगा नंबर, 5 by 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप x में, सो 5 by 2 इंटू एक्स, यानी वो हो जाएगा 5 x by 2 ऐसा भी लिख सकते हो, 5 by 2 x भी लिख सकते हो, ओके, ये नंबर बन गया। अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं 2 by 3, ओके, सो एडिंग 2 by 3, ओके, एडिंग 2 by 3 नंबर बिकम्स, ओके, 2 by 3 नंबर बिकम्स, तो क्या बन जाएगा नंबर क्या बनेगा, 5x प्लस 2 तो है ही, उसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं प्लस 2 by 3। उसके बाद ये सब करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -7 by 12 आएगा, ओके, सो -7 by 12 कब आएगा, ये सब करने के बाद, तो 5x by 2 प्लस 2 by 3, ये सब करने के बाद आंसर आएगा कितना आएगा, -7 by 12, ओके, -7 by 12। चलिए अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, सो 5x by 2 को मैं LHS में ही रखूँगा, मैं जो 2 by 3 है, 2 by 3 है ये वाला, ये पूरा जाएगा हमारा RHS में, ओके, सो RHS में यहाँ पे -7 by 12 तो पहले से है और 2 by 3 भी आ जाएगा, सो -2 by 3 हो जाएगा। चलिए RHS को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। सो 12 और 3 जो LCM रहेगा ऑब्वियसली 12 रहेगा, और आप जब 12 देखेंगे सो 12 1s are 12 आएगा, ओके, 12 1s are 12, 12 1s are 12 एंड 3 4s are 12। 1s को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बनेगा, बट यहाँ पे माइनस साइन है, उसको इग्नोर मत करना, -7, और इसी तरह सेंटर में है माइनस, और 4 2s ऊपर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2s बन जाएगा 8, ओके, देयरफॉर 5x by 2 विच इज इक्वल टू -7 -8 बनेंगे -15 by 12। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो करना है, ओके, जैसे कि यहाँ 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4s एंड 3 5s। सो देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। सो 5x by 2 इक्वल टू -5 by 4। चलिए 2 को भेजेंगे और साथ साथ चलिए पहले 2 को भेजते बाद में 5 को भेजेंगे, ओके, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है नीचे से RHS में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ओके, और कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 2s are 4, देयरफॉर 5x इक्वल टू -5 by 2। अब बारी है 5 की, तो 5 कहाँ जाएगा सोचिए आप, -5 डिवाइड बाय 2 के साथ चला जाएगा, ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट हो रहे हैं, देयरफॉर x इक्वल टू जो आएगा वो आएगा माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और डिवाइड में बचा है 2, तो मेरा x क्या है -1 by 2, और वही नंबर मैंने एज्यूम किया था, ओके, सो आंसर में क्या आएगा, द रैशनल नंबर इज, सो द रैशनल नंबर इज -1 by 2, ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक। अब लक्ष्मी है बैंक में कैशियर है, सी हैज़ ए करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 50 एंड 10, यानी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़ की नोट्स है, 50 रुपीज़ की नोट्स है और 10 रुपीज़ की नोट्स है, ये 3 करेंसी की नोट्स है। अब रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5, ठीक है, ये तीनों नोट का रेशियो कितना गिवन है, इस तरह से अगर इनका रेशियो देखें तो 2:3:5 है, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो है तो आपको क्या करना है, उसको 2x 3x और 5x उस तरह से कुछ आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बनाना है। टोटल कैश विद लक्ष्मी जो है, इसके पास जो टोटल इस सबके जो पैसे हैं बिल के कितने बनते हैं, 4 लाख रुपीज़ बनते हैं, ओके, 4 लाख, देख लेना थोड़ा, 4 लाख रुपीज़। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, उसके पास हर एक डिनोमिनेशन की कितनी नोटें हैं, ओके, तो जब रेशियो आए तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको x एज्यूम करना है एक नंबर, ओके, सो लेट x बी एनी नंबर, ओके, लेट x बी एनी नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, ओके, 100 रुपी नोट्स इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे बनेगा नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स
ये काउंटिंग है, ओके, कि इतनी नोटें है। और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो देखिए कितनी हो जाएगी, 100 रुपये की नोट्स हो जाएगी 2x, 50 रुपये की नोट्स हो जाएगी 3x, और 10 रुपये की नोट्स हो जाएगी 5x। ओके, अब टोटल कैश है 4 लाख रुपीज़। ओके, तो ये कितनी नोट है ये है। अब इस नोट के पैसे कितने बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ कि मेरे पास है 10 रुपये की 5 नोट्स है। ओके, कितनी नोट्स है, 5 नोट्स। 5 नोट्स किसकी है, 10 रुपीज़ की। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, आप ऑब्वियसली आप बोलोगे कि 10-10 की 5 नोटें हैं, यानी आपके पास 50 रुपये है। बट आपने आंसर कैसे लिया, 10 में 5 मल्टीप्लाई किया। ओके, अगर मेरे पास 5 नहीं, मेरे पास 10-10 की 10 नोटें होती तो आप 10 में 10 मल्टीप्लाई करते। ओके, तो या तो 15 नोट्स होती तो आप क्या करते, 15 में भी 10 मल्टीप्लाई करते। तो जितनी भी मेरे पास नोट्स होती है उतने में उसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो मेरे पास उसने अमाउंट मिलेगा। इसी तरह 50 रुपीज़ की नोट्स है, मेरे पास अगर 250 की नोट्स है तो मेरे पास पैसे कितने हो गए, तो आप क्या करोगे, 2 में 50 मल्टीप्लाई करोगे, यानी मेरे पास ऑब्वियसली 100 रुपीज़ है। ओके, इसी तरह अगर मेरे पास 50 की 5 नोट्स है तो आप क्या करोगे, 5 × 50 करके मुझे आंसर दोगे कि सर आपके पास 250 रुपीज़ है। 50 की 5 नोट्स यानी 5 × 50 कर दिया। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा अमाउंट मिल रहा है कि भले नोट मेरे पास जितने हैं ये मेरे पास उसकी लिस्ट है, 2x, 3x, 5x, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, कितनी नोट है। बट उस नोट का पैसा कितना बनता है, तो पैसा कितना बनता है वो उसकी जो 100 है तो 100 मल्टीप्लाई करके बनेगा, 50 है तो 50 मल्टीप्लाई करके बनेगा, और उसी तरह 10 है तो 10 मल्टीप्लाई होकर बनेगा। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो चलो यहाँ पे अभी हमारा जो सेकंड काम होगा वो आएगा अमाउंट को फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम अमाउंट फाइंड करते हैं। ओके, सो अमाउंट ऑफ 10 रुपी नोट्स। तो 10 रुपी नोट्स का जो अमाउंट कितना बनता है, तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2x, इतनी नंबर ऑफ मेरे पास 10 रुपये की नोट्स है, और मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20x रुपीज़। अब ये रुपीज़ कितने रुपीज़ है, 10-10 की नोट्स है जितने बने वो वाले। और इसी तरह अमाउंट ऑफ अगर मैं सॉरी पहले मैं गलती से ये 10 कर दिया है ना, यहाँ 100 आएगा, 100। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। चलो 200x रुपीज़। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि 50 रुपी की नोट्स का अमाउंट कितना बनेगा, तो 50 रुपये की नोट्स मेरे पास कितनी है, 3x, और 3x में मैं क्या कर रहा हूँ, 50 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा, 53 × 150 और एक x है तो 150x रुपीज़ ये अमाउंट बना 50 की नोटें मिला के। इसी तरह अगर मैं 10 की नोट्स मिला दूँ तो मेरे पास कितना पैसा बनेगा, तो देखिए कितनी नोट्स है मेरे पास, 10 रुपीज़ की 5x, और अगर उसमें मैं 10 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास बनेगा 50x रुपीज़। तो चलिए ये टोटल अमाउंट, पहली वाली जो अमाउंट है वो 100 की नोट मिला के बनी, दूसरी अमाउंट बनी 50 की नोट से, और तीसरी जो अमाउंट बनी वो 10 रुपये की नोट से बनी। ओके, अगर ये तीनों मैं पैसे को ऐड कर देता हूँ तो देखिए कितना रुपीज़ बन रहा है, 4 लाख रुपीज़ बन रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली मैं यही करने वाला हूँ कि मैं जो 200x ये 100 की नोटें मिला के बना हुआ अमाउंट, प्लस 150x ये 50 की नोटें मिला के बना हुआ अमाउंट, और 50x यानी कि 10 रुपीज़ की नोट बना मिल के जो अमाउंट बना वो, और ये टोटल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 4 लाख रुपीज़। ओके, सो चलिए यहाँ पे इक्वेशन हमारा रेडी हो गया है। तो देखते हैं किससे सॉल्व होगा ये। 200 और 150 हो जाएगा 350 में 50 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 400x विच इज़ इक्वल टू 4 लाख 50। ओके, x इक्वल टू बन जाएगा 4 लाख डिवाइड में आ जाएगा 400। सो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल होगा, और 4000 है तो 1000 से कैंसिल आउट होगा। सो x इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 1000। तो x जो है वो मैंने एक नंबर माना था, तो नंबर ऑफ जो 100 रुपी नोट्स है वो 2x है, और 50 रुपी नोट्स है 3x, और 10 रुपी नोट है 5x। तो यहाँ पे मुझे वही पूछा है कि नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन का कितनी नोट्स है लक्ष्मी के पास, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था, तो हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे वापस वही चीज़ लिख देंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू
इसी तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, और इसी तरह मैं यहाँ लिखूँगा नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। ओके, सो जो मैंने ऊपर लिखा था वो नीचे लिखता हूँ, 2x 3x और 5x। ठीक है, तो 2x 3x और 5x। तो कितनी नोटें हुई? 2 और x तो मिल गया ना 1000, तो मेरे पास 2000 नोट्स है। कितनी नोट्स है? 2000 नोट्स, 100 की। इस तरह से 3 × 1000 3000 नोट्स है, 3000 नोट्स है 50-50 की, और 5 यहाँ पे x आएगा 1000, सो 5000 नोट्स है 10-10 की। ओके, और ये सारी नोट्स के मिला दे और जो टोटल अमाउंट बनता है वो टोटल 4 लाख रुपीज़ बनता है। आप कर सकते हो अगर साइड वर्क आपको करना है चेक करने के लिए। देखिए 100 की 2000 नोट, यानी मेरे पास 2 लाख रुपए हो गए 100 के नोट के। 3000 की 50-50 की नोट, यानी 5 3 15, 15 और 30। ओके, सो 15 और 30 नहीं 40 आ जाएंगे। ओके, 40, तो 1,50,000 रुपीज़ बनेंगे 50 रुपीज़ की नोट से, और 5000 इंटू 10 रुपीज़ करेंगे तो 50,000 रुपये बनेंगे मेरे 10 रुपये के नोट के। तो आप यहाँ पे टोटल देख लो, 1 2 3 4 4 0, 5 और 5 10 हुए, 0 1 और 2 1 3 और 3 और 1 हो गया 4। तो देखिए 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे बन गया जैसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 2 एंड 5। अभी यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है। ओके, और टोटल जो अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट बनता है 300 रुपीज़। ये सारे कॉइन को मिला दे तो 300 रुपये बनते हैं। तो देखिए क्या पूछा आगे, देखते हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ओके, जो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है वो कितने हैं? 3 गुना है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन से। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो गिवन है यहाँ पे 160 कॉइन। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी? ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या है। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स का 3 गुना कर दूंगा तो मेरे पास 2 रुपये के कॉइन मिल जाएंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले जो एज्यूम करने वाला हूँ वो है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन को। ओके, सो लेट कर देता हूँ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स BX। ये कितने हुए? 5 रुपये के कॉइन्स। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नंबर ऑफ 2 रुपये के कॉइन्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3 गुना है किससे? 5 रुपये के सिक्के। अब 5 रुपये के सिक्के है X, उसका 3 गुना कर देता हूँ तो जो भी बनेगा वो मेरे पास कितने कौन से सिक्के आए? 2 रुपये के सिक्के आए। ओके, अब बात करते हैं 1 रुपये के सिक्के के। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स कैसे बनेगा? तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो देखिए 1 रुपये के कॉइन्स है, एक तो 160, ये तो टोटल कॉइन है। टोटल कॉइन में से मैं क्या कर दूंगा? 5 रुपये का कॉइन माइनस कर दूंगा, तो 5 रुपये के कॉइन माइनस कर दिए, तो अभी भी 2 रुपये के कॉइन और 1 रुपये के कॉइन बचे, उसमें से मैं 2 रुपये के कॉइन भी माइनस कर दूंगा। ओके, तो देखिए टोटल कॉइन में से मैंने 5 के कॉइन निकाल दिए और 2 के कॉइन निकाल दिए, तो जितने भी कॉइन बचे वो बचे मेरे 1 रुपये के कॉइन, है ना। इतना सिंपल है ये। तो देखिए कितना बना? 160, और ये -x - 3x, ये जो है ये वाला, ये कितना बनेगा? -4x। तो ये सारे कॉइन्स बने हमारे 5 रुपये के x कॉइन बने, 2 रुपये के 3x कॉइन बने, और 1 रुपये के ये 160 - 4x कॉइन बने। अब बात करते हैं, ये डिनोमिनेशन पूछा है। टोटल रुपीज़ यहाँ पे 300 पहले से ही गिवन है, स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि 300 रुपये बनते हैं। अभी रुपये बनाने हैं तो आपको ये जो कॉइन के नंबर है उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं अमाउंट वाला। ओके, सो अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन का अमाउंट कितना बनता है। इसी तरह अमाउंट ऑफ आप 2 रुपी कॉइन्स भी निकाल लेते हैं, और इसी तरह हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन्स भी निकाल लेंगे। तो देखिए 5 रुपये का कॉइन जो है उसके अमाउंट कितने बनेंगे? तो जितने भी, जैसे कि 5 के मेरे पास 4 सिक्के हैं, 4 सिक्के अगर 5 के हैं तो मेरे पास कितने हो गए? 20 रुपीज़ हो गए। कैसे? आप 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 रुपीज़ मिल जाएगा, है ना। तो देखिए
वही है, फॉर्मूला सिंपल है कि आपके पास 5 5 के 4 सिक्के, यानी नंबर ऑफ कॉइन को उस 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। इसी तरह तो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन मेरे पास पड़े हैं x, तो उसके पैसे बनेंगे 5 को मल्टीप्लाई करके, यानी मेरे पास 5x रुपीज़ बन गए अमाउंट 5 5 रुपये के सिक्के से। इसी तरह मेरे पास 3x नंबर ऑफ कॉइन है 2 रुपये के, अगर उसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 2 रुपये के हैं इसलिए, तो 6x रुपीज़ बन जाते हैं 2 के सिक्के मिला के। इतना अमाउंट इकट्ठा होता है, कितना, 6x। और इसी तरह अगर मैं ये जो 160 माइनस 4x जो है उसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, जो ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जितने भी अमाउंट बनेगा यानी कि 160 माइनस 4x ही रहेगा। ओके, तो इतना रुपीज़ अमाउंट बनेगा एक के सिक्के से। अब ये सारे रुपीज़ को, ये सारे अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कितने पड़ रहे हैं, 300 रुपीज़ पड़ रहे हैं। तो चलिए मैं सारे पैसों को जोड़ देता हूँ, यानी 5 5 के सिक्के मिला के 5x रुपये बन रहे हैं, प्लस 2 के सिक्के मिला के मेरे पास टोटल 6x रुपीज़ है, और 1 के सिक्के मिला के मेरे पास है 160 माइनस 4x रुपीज़। ओके, और ये सारे सिक्के मिला के जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट बन रहा है 300 रुपीज़। चलिए, तो 5x का 5x, 6x का 6x, और ये ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। चलिए ऐड करेंगे इसको, 5x को 6x को, यानी हो जाएगा 11x, और 11x माइनस 4x ये हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7x प्लस यहाँ पे 160 दिखाई दे रहा है, तो 160 इक्वल टू 300। तो 160 को हम भेजने वाले हैं RHS में, बन जाएगा 300 माइनस 160, देयरफॉर 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 करेंगे तो 140 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा 140, 7 2 14 और एक 0 है तो 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20 आया। ओके, अब x हमने क्या माना था देख लेते हैं। x हमने माना था 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्के तो मिल ही गए, 2 रुपये के सिक्के भी मिल जाएंगे और 1 रुपये के सिक्के भी मिल जाएंगे। ओके, तो वही डिनोमिनेशन ही फाइंड करना है कि कितने कितने के डिनोमिनेशन है। तो आंसर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स इक्वल टू x थे, यानी कि टोटल 20 कॉइन्स है 5 5 के। इसी तरह नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स जो थे, 2 रुपये कॉइन्स बनते थे हमारे, कितने बनते थे, 5x। ओके, नहीं 5x नहीं, 2 रुपये के 3x, ये रहे 3x सिक्के हैं हमारे, 2 के 3x सिक्के हैं। सो 3 और x मेरे पास अब मिल गया है तो 20 डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो 60 कॉइन्स, 2 के कितने कॉइन पड़ गए, 60। और इसी तरह नंबर ऑफ, अगर आप निकालोगे 1 रुपये कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपये कॉइन्स हमने निकाले थे, ये रहे 160 माइनस 4x, तो यहाँ लिख देते हैं 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4x, अभी हमारे पास है 20, सो 160 माइनस ये हो जाएगा 80, सो 160 माइनस 80 यानी 80 कॉइन्स हो जाएंगे एक के। ठीक है, तो ये सिक्के मिल गए, ये 5 5 के सिक्के, 2 के सिक्के और 1 के कॉइन्स। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़ एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज़। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000 रुपीज़ है, एंड फाइंड नंबर ऑफ विनर्स एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन है 63। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल 63 पार्टिसिपेंट्स है, और उसमें से कुछ लोग विनर्स हो गए और कुछ लोग जीतने नहीं वाले, यानी मैं उसको बोलूँगा नॉन विनर्स। अभी विनर्स लोग को इन लोग ने डिसाइड किया है कि 100 रुपये देंगे। ओके, 100 रुपये देंगे, बट ये विनर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता। और इसी तरह नॉन विनर्स जो है उनको जो प्राइज़ मिलने वाला है वो मिलने वाला है 25 रुपीज़, बट ये नॉन विनर्स भी कितने हैं वो हमें नहीं पता। ओके, बट ये पता है कि जितने भी विनर्स को होंगे 5 6 10 जितने भी होंगे उनको 100 रुपये मिलेंगे,
और नॉन विनर्स जितने भी होंगे उनको 25 रुपीज़ मिलेगा। और टोटल ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 3000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे जो वही है कि विनर्स हमें नहीं पता, नॉन विनर्स हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, विनर्स को x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। ओके, सो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन विनर्स इक्वल टू हो जाएंगे, देखिए 63 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 63 में से जो भी विनर्स माइनस कर दूंगा तो बचे हुए ऑब्वियसली मिल जाएंगे नॉन विनर्स। ओके, तो विनर्स है x, टोटल पार्टिसिपेंट है 63, टोटल 63 में से मैंने विनर्स लोग को सबट्रैक्ट कर दिया, तो बचे हुए मिले मुझे नॉन विनर्स। ओके, अब चलिए अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 रुपये। ओके, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर्स, कितना अमाउंट देना है विनर्स लोग को, 100 रुपये, बट टोटल विनर्स कितने हैं x। ओके, तो x विनर्स लोग हैं, जितने भी x है उनको सभी को 100 रुपये मिलेंगे, तो टोटल जो विनर्स लोगों पे खर्चा होने वाला है, यानी विनर्स लोग को जो भी प्राइज़ मनी टोटल देने वाली है वो है 100 रुपीज़। और इसी तरह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉन विनर्स लोग को कितना अमाउंट देने वाला है, तो नॉन विनर्स पहले लोग कितने हैं, 63 माइनस x, और ये सारे नॉन विनर्स को कितने रुपीस मिलने वाले हैं, 25। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 25 कर दिया। ओके, सो 25 जो है वो 63 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 25 को दोनों के साथ। ओके, सो 63 इंटू 25 कितना होता है, ये थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। ओके, 1575 माइनस 25x। ओके, ये टोटल जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं नॉन विनर्स, तो देखिए विनर्स को जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हमारे पास है, ये रहा विनर्स को जितना पैसा देना है, और नॉन विनर्स को जितना पैसा देना है ये भी हमारे पास है, और दोनों को मिला के जितना पैसा देना है वो भी हमारे पास है। टोटल कितना पैसा देना है हमें, 3000 रुपीज़। ओके, दिख रहा है आपको। चलो, तो यहाँ दोनों को ऐड कर देते हैं, ये देखिए 100x रुपीज़ हमने विनर्स लोग को देना है, प्लस ये वाला 1575 माइनस 25x जो है, ये जो पैसा है वो हमें देना है नॉन विनर्स लोग को। ओके, ये विनर्स लोग को दिया हुआ पैसा, नॉन विनर्स लोग को दिया हुआ पैसा, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 3000 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। पहला 100x को एज इट इज़, और ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1575 माइनस 25x विच इज़ इक्वल टू 3000। देयरफॉर 100x में से 25x गए तो बचेगा 75x प्लस 1575। ओके, इक्वल टू 3000। देयरफॉर 75x इक्वल टू आएगा 3000, ये 1575 जो है वो माइनस में चला जाएगा। ओके, तो हो जाएगा हमारा 1600, 1400, 1425। सो 75x इक्वल टू आएगा 1425। ओके, देख लेना, आई होप कि सही है। चलिए, तो x इक्वल टू आएगा 1425 डिवाइड बाय 75। देखते हैं पहले यहाँ पे डायरेक्टली, तो पता नहीं, 5 से कैंसिल करके देखते हैं। 5 1 5, 5 5 25, और 5 2 10, 2 बचेगा, 5 8 40, और 5 5। सो यहाँ पे बचा 285 और 15। तो कैंसिल डायरेक्टली करके देखो, या तो आप 5 से कैंसिल करो, 5 3 और 5 5 25 और 7। ओके, सो अगेन यहाँ पे 57 डिवाइड बाई 3 है, अभी भी 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 3, 2 बचेगा, और 27, 3 9 27, सो 19। सो x जो आया है वो आया है 19। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 19।
अभी x हमने क्या माना था, देखिए हमने माना था x हमने माना था नंबर ऑफ विनर्स, ओके। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो देखिए x माना था और यही नंबर ऑफ विनर्स है, ओके। सो यहाँ पे आंसर हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ विनर्स आर 19, ओके। सो चलिए यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज है ये ख़त्म होता है, ओके। ये पूरा एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये जो सारे सम्स है मैंने कराए वो आपको समझ आए होंगे। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।